क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला आपकी परवाह भी कर रहा हो और वही परवाह आपको और उलझा दे? चैप्टर 93 में कहानी सिर्फ कर्ज या दबाव की नहीं है। ये कहानी है कंफ्यूजन, गिल्ट और अनकहे एहसासों की। एक तरफ है किम डैन, जो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ है जू जैक्योंग, जो शायद पहली बार अपने ही जज्बातों के सामने खड़ा है, लेकिन उन्हें नाम देने से डर रहा है। इस रिश्ते को और जटिल बना देता है। क्या जैक्योंग की चिंता सिर्फ गिल्ट है, या फिर वो खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वो क्या महसूस कर रहा है? और किम डैन, क्या वो सच में ठीक है या बस मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है? आज हम खोलेंगे चैप्टर 93 की हर परत, भावनाएं, टकराव और वो खामोशी जो बहुत कुछ कह रही है। आप देख रहे हैं मानहवा सीक्रेट रूम। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है। खिड़की से आती धूप पूरे कमरे में फैल रही है। किम डैन और जू जैक्योंग अभी साथ में सो रहे हैं। जैक्योंग ने अनजाने में किम को अपनी बाहों में लिया हुआ है। जब किम डैन की आंख खुलती है तो वो खुद को जैक्योंग के बेहद करीब पाता है। एक पल के लिए वो चौंक जाता है, फिर उसे पिछली रात की बातें याद आती हैं। वो हल्का सा असहज महसूस करता है और सोचता है कि अब उसे उठ जाना चाहिए। धीरे से वो जैक्योंग का हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नींद में ही जैक्योंग उसे थोड़ा और कसकर पकड़ लेता है और बड़बड़ाता है कि वो अभी न जाए। किम ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि जैक्योंग अभी भी गहरी नींद में है। वो धीरे से खुद को छुड़ाता है, अपने कपड़े समेटा है और कमरे से बाहर निकल जाता है। शॉवर लेते समय उसका मन उलझा हुआ है। वो पिछली रात की घटनाओं को याद कर रहा है। उसे महसूस होता है कि उसने भावनाओं में बहकर कुछ फैसले लिए। अब उसे थोड़ी झिझक और पछतावा महसूस हो रहा है। वो सोच रहा है कि आगे उसे क्या करना चाहिए और इस रिश्ते की दिशा क्या होगी। कल रात की बात उसके दिमाग में अब भी घूम रही है। वो किचन में खड़ा खाना बना रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वो सोचता है कि शायद उस पल में वो अपनी भावनाओं में बह गया था। उसे याद आता है कि सामने वाला कितना कमजोर और टूट चुका लग रहा था, और वही देखकर उसका दिल पसीज गया था। अब उसे एहसास हो रहा है कि किसी के करीब आना सिर्फ आसान फैसला नहीं होता। जहाँ एक तरफ उसे कुछ पल सुकून जैसा लगा, वहीं दूसरी तरफ उसे ये सब उलझन भरा और डरावना भी लग रहा है। वो खुद से कहता है कि ये सब बस एक परिस्थिति थी। फाइनल मैच खत्म होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसका असली लक्ष्य सिर्फ एक है, मिस्टर जू की जीत। बाकी भावनाएं शायद समय के साथ फीकी पड़ जाए। किम अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है। उसे लग रहा है कि शायद वो बीती रात की बातों को जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसे हर बात का गहरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। इन्हीं उलझनों में खोया हुआ वो किचन में खाना बना रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, और इसी वजह से जो वो पका रहा था वो जल जाता है। वो घबरा कर कहता है, ओह ये क्या हो गया? तभी अचानक दरवाजा खुलता है। जू जैक्योंग अंदर आता है और थोड़े हैरान लहजे में पूछता है कि वो बिना बताए कब उठ गया। किम शांत स्वर में जवाब देता है कि वो उसे जगाना नहीं चाहता था। उसे लगा कि थोड़ी दूरी रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों के कमरे अलग हैं। जू जेंग शांत हो जाता है, कजा है अच्छा छोड़ो कुछ नहीं है, पर उसे भी जलने की बू आती है और पूछता है क्या कुछ जल गया है। दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बाद में दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। जैक्योंग के सिर में हल्का दर्द है और किम थका हुआ महसूस कर रहा है। जब जैक्योंग उससे पूछता है कि क्या वो थका हुआ है, तो किम हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि सब ठीक है, वो बाद में कॉफी पी लेगा। माहौल अब भी थोड़ा भारी है। जू जैक्योंग शांत स्वर में कहता है कि किम को अब खुद पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। वो साफ शब्दों में समझाता है वह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट ना बनाए, वो ये काम किसी और को दे सकता है। किम को अभी आराम की जरूरत है, लेकिन किम तुरंत इनकार कर देता है। उसकी आवाज में हल्की जिद है। वो कहता है कि यह भी उसके काम का हिस्सा है और वो पीछे नहीं हटना चाहता। जू एक पल के लिए उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं। अब से किम को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।
वो उसे याद दिलाता है कि कल रात वो पूरी तरह थका हुआ लग रहा था, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। यह सुनकर किम चुप हो जाता है। उसकी आंखों में कई सवाल हैं। उसे याद आता है कि जू ने पहले भी इशारा किया था कि आज जो हालात हैं, उनमें उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या यह चिंता है या फिर पछतावा? किम हल्के से मुस्कुराकर कहता है कि वो जू की परवाह की कद्र करता है, लेकिन इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू जवाब देता है, तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, लेकिन क्यों? कभी कभी किसी की चिंता को स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। जेक्योन महसूस करता है कि शायद किम किसी और बात की तरफ बढ़ना चाहता है, और यहीं से शुरू होता है इस रिश्ते का अगला मोड़। किम सीधे उसकी बात काट देता है। आवाज में कहता है, वो अपनी बात साफ करता है, मेरा मतलब है, अब आपको मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ किसी पुराने पछतावे की वजह से है, तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं सच में ठीक हूँ। जू जैक्योंग की आंखें हल्की सी चौड़ी हो जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वो धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ किसी पछतावे की वजह से है? किम उसकी तरफ देखता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। जू के पास तुरंत कोई जवाब नहीं है। उसके चेहरे पर पहली बार उलझन साफ दिखाई देती है। किम धीरे से खड़ा होता है। माफ कीजिए, शायद मुझे अभी जाना चाहिए। वो बाहर निकल जाता है। जू वहीं रह जाता है, चुप। उसके मन में कई पुरानी बातें घूमने लगती हैं। वो जानता है कि उसने पहले शब्दों में कठोरता दिखाई थी। उसने अपने असली एहसासों को मजाक और दूरी के पीछे छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो वो महसूस कर रहा है उसे कोई साफ नाम नहीं दे पा रहा। क्या ये सिर्फ पछतावा है या कुछ और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें वहाँ पर जुमीन दिखाई देता है। जुमीन का डायरेक्टर दिखाई देता है और डायरेक्ट फोन पर किसी से बातें कर रहा है। फोन पर पहले तो वह किसी का आभार प्रकट कर रहा था, फिर फोन कट जाने के बाद वह इस फोन वाले इंसान को खरी खोटी सुनाते हैं कि पिछली बार तो उसने हमसे बहुत पैसे ले लिए थे, पर अब वहाँ पर एक और इंसान दिखाई देता है जिसके होने की उम्मीद नहीं थी। यह वह डॉक्टर होता है जिसने किम डान को कभी परेशान किया था। कुछ दिनों पहले ही उसने जाइक्यू के उनसे पंगा लिया था। शायद उसने भी लोन शार्क वालों से पैसे उधार लिए थे और समय पर चुका नहीं पाया, तो यह लोग उसकी धुलाई कर रहे हैं। लोन शार्क वाला ठंडे लहजे में कहता है, डॉक्टर साहब, अगर आपने उधार समय पर चुका दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। हालात बहुत तंग हैं, अब और इंतजार संभव नहीं। डॉक्टर हाथ जोड़कर विनती करता है, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ सब लौटा दूंगा, लेकिन जवाब सख्त है। तुम पहले ही जरूरत से ज्यादा समय ले चुके हो। लोन शार्क वाला आगे झुककर कहता है, अगर आज भुगतान नहीं हुआ तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे और तब तुम्हारे लिए अपने पेशे में टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर घुटनों के बल बैठ जाता है। मेरी जान बख्श दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक और मौका। इसी दौरान जूमिन, जो अब तक फोन में व्यस्त था, कैलेंडर की एक तारीख पर नजर डालता है और अचानक उसका ध्यान तेज हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, अगर मैं तुम्हें एक रास्ता दूं और तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो तुम्हारा पूरा कर्ज खत्म। एक मौका पाकर डॉक्टर तुरंत हामी भर देता है कि उसे बस एक आखिरी मौका दे दिया जाए। वो शर्त मानने को तैयार है। डॉक्टर और जोमिन एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। लेकिन जोमिन का डायरेक्टर चौंक जाता है। जोमिन, तुम आखिर करने क्या वाले हो? कैमरा जोमिन के चेहरे पर जाता है। उसकी मुस्कान धीमी है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। जोमिन की वो मुस्कान सिर्फ एक स्माइल नहीं थी, वो किसी बड़ी चाल की शुरुआत थी। डॉक्टर को एक मौका तो मिल गया है, लेकिन किस कीमत पर? और जोमिन आखिर उससे क्या करवाना चाहता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले चैप्टर का पूरा सच लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस कहानी को आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि अगला पार्ट शायद सब कुछ बदल दे, ताकि मुझे पता चले कि आप इस सीरीज को आगे देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।